लड़की अपने 20 के दशक में थी और अभी तक शादी नहीं हुई थी और किसी भी मैच मेकर ने उसे यह बताने की हिम्मत नहीं की कि मैच मेकर ने केवल उसकी गर्दन पर एक बड़ा सारकोमा विकसित किया था। लेकिन ऐसी लड़की ने राजा की प्रशंसा जीती, महल में उसका स्वागत किया और उसे रानी बनाया और उसकी गर्दन की लंबाई के कारण बेटी का नाम सुमा था। वैसे तो महिला का रूप कुरूप था, लेकिन वह बहुत ही फिलियल और गुणी थी और जब उसकी माँ बीमार थी तो लड़की अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे के बदले शहतूत के पत्ते चुनने के लिए बाहर गई थी। यह देखकर बचपन से वयस्कता तक उसके साथ खेलने वाली प्रेमिकाओं ने यह देखा और यह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था कि वह शहतूत के पत्तों को चुनने में मदद करे। अक्सर सबसे कम बिंदु पर खुद को आशीर्वाद देने के लिए कड़वाहट का एक वाक्य छोड़ दिया। आने वाले दिनों में स्वस्थ रहें और अपनी इच्छाओं को साकार करें। और इस धूप वाले दिन क्यूई के सम्राट और उसकी शहतूत के बगीचे के माध्यम से परेड करने के लिए निकले और हर कोई इस स्थिति से चौंक गया और उन्होंने क्यूई की प्रेमिकाओं के सम्राट को देखने के लिए अपना काम रोक दिया। यह देखकर वे भी अपनी बहन के साथ आपके पास जाना चाहते थे। चलो एक नजर डालते हैं, यही मैं सोच रहा हूँ। ओह बहन, यह गुआनशान के राजा के लिए एक दुर्लभ अवसर है, शायद जीवन में एक बार। लेकिन हर कोई इसे देखने गया था, क्या वे चौंक जाएंगे? एक राजा कैसे हो सकता है? अगर राजा वहाँ से गुजरता है और उसके पास ध्यान देने की इच्छा नहीं है, तो क्या यह राजा को बहुत अमर्यादित और चेहराहीन नहीं बना देगा? और यह राजा के लिए एक गलती भी होगी। आप इस किंगर को देखने क्यों नहीं जाते? मुझे वास्तव में चिंता है कि घर पर बीमार माँ वास्तव में मेरी अच्छी बहन को विचलित करने की हिम्मत नहीं करती है। अपनी प्रेमिका के जाने का इंतजार करें। सुरु भिक्षुणियों ने उसी स्थान पर राजा के लिए प्रार्थना की। राजा की बेटी अनुचित है, सिर्फ उसकी विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, और उसके भाग्य को उसकी संतान धर्मपरायणता को पूरा करना चाहिए। मैं राजा होंगफू क्यूई तियान की और क्यूई देश के राजाओं और मंत्रियों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूजा के बाद मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और राजा क्यूई का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेमिका राजा क्यूई को उसके बगल में बुलाती रही। थोड़ी देर बाद राजा क्यूई की लाइफी कार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन राजा क्यूई सहमत हो गए और अपने आदमियों को दर्शकों को दूर भगाने के लिए कहा और फिर उन्हें शहतूत के बगीचे को खाली करने दिया। इस शहतूत के बगीचे के लोगों को दूसरे शहतूत के बगीचे में आराम करने दें। लेकिन सुलियूनो को इसके बारे में पता नहीं था और जब वह अभी भी शहतूत के पत्ते चुन रही थी, लाइफी और किंग क्यूई शहतूत के बगीचे की ओर चले गए। लेकिन अचानक पाया कि लाइफी, जिसे वह नहीं जानती थी, ने सोचा कि यह एक हत्यारा था और जल्दबाजी में किसी को उसे ले जाने के लिए कहा और फिर उसके अधीनस्थ सुलियूनो को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस समय उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भागकर राजा क्यूई को स्थिति समझाई। राजा क्यूई भी यह सुनकर बहुत उत्सुक हो गए कि यह महिला किस तरह के भव्य अवसर पर खुद से यात्रा कर रही है। कोई भी इसे न देखने से खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन यह महिला शहतूत के पत्ते उठा रही है और अविचलित है। इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों और प्रेमिकाओं से सुलियूनो को लाने के लिए कहा। सुलियूनो ने भी इसके बारे में जानने के बाद पीछा किया, लेकिन वह यह सोचने से डरती नहीं थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे कोई पछतावा नहीं था और वह सच बताएगी। राजा क्यूई को एक बुद्धिमान राजा होना चाहिए और राजा खुद को दोष नहीं देगा। जब वह राजा क्यूई के सामने पहुंची, तो कोनक्यूबिन ली को पहले सुलियूनो ने चौंका दिया और फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त भाग गया। यह प्रजा की पुत्रियों का दोष है कि प्रजा की पुत्रियों ने मेरी बहन को पहले से सूचित नहीं किया कि वह बीमार है, जिससे राजा और माता तथा राजा और माता भयभीत हो गए। मुझे लगता है कि किस तरह की अभिमानी महिला एक बदसूरत राजा थी, इसलिए जल्दी करो और उसे ठीक करो।
राजा ने अपनी बहन को छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी बुरी बीमारी से डरता था। इसलिए उसने राजा और उसकी माँ को संभाला। इसलिए उसने मेलकार देखने की हिम्मत नहीं की। राजा वो दुनिया पर बैठता है, वह एक बीमार व्यक्ति को भी कैसे समायोजित नहीं कर सकता है। आपका नाम क्या है? लोक कन्या कन्या के साथ रहती है। अकेला राजा समृद्ध दुनिया में यात्रा करता है और देखता है कि आप एक छोटी सी देश की लड़की से विचलित नहीं हो सकते हैं। यह थोड़ी एकाग्रता है। राजा लोगों की बेटी नहीं है और वह राजा के लिए अपमानजनक है, लेकिन उसके माता पिता ने लोगों की बेटी को शहतूत चुनने का आदेश दिया, इसलिए शहतूत चुनना उसका कर्तव्य है। लोक लड़की ने आसपास खेलने की हिम्मत नहीं की और क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, उसे जल्द ही उसकी देखभाल करने के लिए वापस जाने की जरूरत थी। बुनाई और सहायक महिलाएं और भी अधिक विचलित होती हैं, और अगर लोग किंग मेलकार के साथ बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, इससे राजा का खेल भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए लोक कन्या केवल दूर से ही आपको सलामी देती है और लड़ाई देखने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करती। यह सुनने के बाद क्यूई का राजा भी सुलियू लड़की के चरित्र से प्रभावित हुआ और क्यूई के राजा ने परवाह नहीं की। यह देखकर कि वह बहुत दयनीय थी, उसने उसे उठने और जवाब देने के लिए कहा। लेकिन सुलियूनु ने महसूस किया कि क्यूई के राजा को उस पर दया नहीं करनी चाहिए। लोक कन्या सोचती है कि आत्म साधना और पुण्य सुलियू से पीड़ित हैं, तो इससे आपको दुख क्यों होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है? कृपया आगे बढ़े। प्राचीन काल से हमने खुद को सदाचार के साथ स्थापित किया है और शिष्टाचार के साथ खुद को विकसित किया है। अपनी माँ की महिमा और सुंदरता के कारण नहीं, वह घर पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, फिलियल धर्मपरायणता का अभ्यास करता है और बाहर लोगों के साथ शिष्टाचार के साथ व्यवहार करता है, जो कि शिष्टाचार की तथाकथित कमी है। इसलिए लोक लड़की अपनी बीमारी से डरती नहीं है और खुद को गुण और शिष्टाचार के साथ विकसित करने का प्रयास करती है। जब 7 राजाओं ने यह सुना तो वे हंसने लगे और तुरंत जवाब दिया। याद है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, एक बुद्धिमान पत्नी से शादी करो। एक राजा के लिए एक गुणी रानी उसे दुनिया पर अच्छी तरह से शासन करने और खुद के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद करेगी। हाँ राजा, आजकल राजा और प्रजा प्राचीन है और सैनिक बलवान और बलवान हैं, जो माता के सभी गुण हैं। गुनगुनाना। इस लड़की का आपसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, आप पद छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्यूई के राजा ने सुलियूनु को महल में वापस लाने और उसे एक बनाने का फैसला किया। लेकिन इस अवसर के सामने सुलियूनु तुरंत सहमत नहीं हुए, लेकिन क्यूई के राजा के सामने कई शर्तें रखीं। लोगों को राजा से प्यार किया जाता है, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप एक राजा हैं तो वांग मिन्नू को भी एक स्पष्ट माँ होना चाहिए, अन्यथा यह एक भागी हुई महिला से अलग नहीं है और मुझे उसके माता पिता की कृपा के लिए खेद है। कृपया आपको क्षमा करें राजा, जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आप स्पष्ट रूप से राजा को अपमानित कर रहे हैं। उसने बार बार राजा का तिरस्कार किया है और यदि आप अपराध को दंडित नहीं करते हैं तो आप कब इंतजार करेंगे। खैर, एक वफादार नौकर और एक संतान पुत्र होने का एक तरीका है और राजा आपको अपनी माँ को बताने के लिए तुरंत घर जाने की अनुमति देता है। राजा, अगर माँ सहमत हो जाती है और राजा को धोखे से महल में एक लड़की से शादी करने के लिए कहती है तो यह बहुत ज्यादा है। आप इतनी हिम्मत से कहाँ से आए? महिलाओं को अंदर आना पड़ता है और आप एक मोटे लोक लड़की राजा को उसे किराए पर लेने के लिए कहने के योग्य नहीं हैं। यह महिला वास्तव में बोल्ड है और वह वास्तव में अधिक से अधिक अदृश्य है, लेकिन उन्होंने जो कहा वह वास्तव में शिष्टाचार था।
खैर, राजा ने आपसे वादा किया है कि दहेज बाद में आपके घर पहुंचाया जाएगा, इसलिए कृपया आश्वस्त रहें कि आप पहले राजा के साथ महल में प्रवेश करेंगे। राजा जानता है कि आप साहसी हैं, आप एक देश के राजा हैं। कृपया नियुक्ति समारोह का सख्ती से पालन करें, पहले दहेज दें और फिर महल में किराए पर लेने के लिए एक अच्छा दिन चुनें। हाँ। यह सुनने के बाद क्यूई का राजा तुरंत दुखी था, इसलिए उसने तुरंत सुलियूनु को छोड़ दिया और कोन क्यूबिन ली के साथ महल में लौटने की तैयारी की। लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त को अपनी बहन के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। आप पागल हैं और आपने जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर खो दिया है। फिर वह क्यूई के राजा का पीछा करने चला गया। सुलियूनु को डर था कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए उसने पीछा किया। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त बहुत उत्साहित था और अंत में फ्रेम का पर्दा खींच लिया, और यह देखकर कोन क्यूबिन ली बहुत नाराज हुई। ठीक है, चूंकि आप उसके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, तो एक महिला दास के रूप में महल में प्रवेश करें। यह देखकर सुलियूनु ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की सुरक्षा के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को माफ करने के लिए कोन क्यूबिन ली से भीख मांगना शुरू कर दिया। नियांग नियांग, कृपया किंगर की अनजाने गलतियों को माफ कर दें। मैं एक गुलाम के रूप में महल में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर यह पूरा हो जाएगा और तुम दोनों बहनें गुलाम को भरने के लिए एक साथ महल में प्रवेश करेंगी और माँ से अपना जीवन छोड़ने के लिए कहेंगी। आप जानते हैं कि आप गलत हैं। यह मत कहो, मार्शल किंग आपको एक आखिरी मौका देगा। आप बता सकते हैं कि आपने इसे बार बार क्यों किया, और यदि आप अच्छी बातें बुरी तरह से कहते हैं तो आप दोनों एक साथ अपराध की सजा देंगे। राजा के लिए यह शिष्टाचार है कि वह एक से शादी करे और पहले लड़की के माता पिता को बताए, अन्यथा मिंग महिला को लूटना अधर्म है। महिला पहले घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि यह एक शिष्टाचार है, अन्यथा वह अपनी धार्मिकता को भूल जाएगी और अपने माता पिता के पालन पोषण की कृपा को बर्बाद कर देगी। यदि कोई बच्चा संतान की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे एक वफादार व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक राजा के लिए ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना असंभव है कि वह उसकी तरफ से सेवा करे, और राजा का नियुक्ति के उपहार के साथ एक से विवाह करना राजा के शिष्टाचार के शारीरिक आचरण को दर्शाता है। क्या आप यह कह रहे हैं कि राजा के शिष्टाचार को नहीं समझता है? मिंगनू को इस अर्थ का एहसास हुआ, लेकिन उसने सिर्फ चीजों के बारे में बात की। इसके बाद राजा क्यूई को अभी अपनी समस्या का एहसास हुआ, सुलियूनु से माफी मांगी और सुलियूनु के सभी अनुरोधों पर सहमति व्यक्त की। इस समय सुलियूनु ने अपनी प्रेमिका के क्षतिग्रस्त कार पर्दे के नुकसान की भरपाई के लिए अपने दहेज का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी दयालु होगी। सम्मिलित बहनों की तुलना की परवाह मत करो। हाँ, यह छोटा सा नुकसान चिंता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने सुलियूनु से शादी करने और एक अलग दिन महल में उससे शादी करने का फैसला किया था। हाँ, उसे अपने चेहरे को देखना चाहिए और महिला को इसकी परवाह नहीं है। आओ अपने बच्चे को कुछ पैसे दें और उसे घर जाने दें। अंत में क्यूई के राजा ने सुलियू लड़की की आवश्यकताओं के अनुसार सुलियू लड़की से शादी की, लेकिन जब सुलियू लड़की महल में पहुंची तो उसने शानदार कपड़े